टिकटॉकर अली हैदराबादी की आलम अली देखा रानी बाग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम गए थे रानी बाग। हमें सोचा चलो बच्चों को रानी बाग घुमा के ले आते, क्योंकि हम भी तो अपने बचपन में जाते थे ना। तो हम बताते हुए जा रहे थे कि हम आते थे नानों के साथ। अब्दुल्ला और मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि मैं अपने पापा के साथ आता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते थे, सब पीते। तो मतलब अच्छी मेमोरी बन जाती है बच्चों को। हमने सोचा बच्चों को भी दिखाना चाहिए जो चीज़ हमने देखी। वही तारीख़ी हमारा रानी बाग है। आपको पता ही है, हैदराबाद में रहे और रानी बाग ना देखा तो फिर क्या देखा। और ना सब हमारा मजाक भी बना रहे थे, ओ हो रानी बाग गए थे तुम लोग, रानी बाग गए थे। तो हमने कहा हाँ भाई रानी बाग गए थे। और बच्चों ने इन्जॉय कर लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग आते हैं वहाँ पर भी, और अच्छे ख़ासे लोग आए हुए थे जब हम गए थे। तो बस सबसे पहले ज़ू में लेके गए थे बच्चों को, लेकिन वहाँ जाके ना बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ना एक तो गंदगी इतनी थी और जानवर बेचारे सारे भूखे थे, इतना बुरा हाल था। और बस जानवर में भी मैं बताऊँ क्या था वहाँ पर, या तो हॉर्स थे या फिर तोते थे, मुर्गियाँ थी, और ना क्रोकोडाइल्स भी था वैसे, लेकिन इतना गंदे पानी में था बेचारा। हिरन थे, बकरियाँ थी, तो और मंकी का तो बेचारे को इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी बताते हुए जा रहे थे कि अब्दुल्ला को हम यहाँ आते थे अपने पापा के साथ, और मैं भी बता रही थी कि अब्दुल्ला मैं भी इधर नानों के साथ आते थे हम लोग यहाँ पर। और हाँ वैसे अब्दुल्ला के लिए सब कुछ बहुत नया था, और कोई भी नई चीज़ होती है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। सो अब्दुल्ला खुश हो रहा था काफ़ी, और जब भी खुश हो रहा था तो फिर हम भी खुश थे। और अब्दुल्ला के फ्रेंड भी साथ थे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और यहाँ पर जानवर इतने भूखे थे, बस वो स्लाइन थी और चिटोज़ वगैरह थी हमारे पास ना, तो हमने वही डाली थी इसको ना, तो वही खा रहे थे। ये बेचारे थे भूखे थे, इनके हाल ही बुरा हुआ था। और ना वैसे हमारा आउटडोर शूट भी हुआ था यहाँ पर रानी बाग में, अब्दुल्ला के अकीके पर। उस वक्त बड़ा नया नया आया था आउटडोर शूट, तो फिर कोई और जगह समझ ही नहीं आई थी, तो फिर रानी बाग और बॉलीवुड वगैरह पे हम लोगों ने अपना आउटडोर शूट करवाया था। और इतना अजीब सा लग रहा था उस टाइम पे। खैर अब तो हर कोई करवा रहा था। मैंने तो अपने घर वालों को बताया भी नहीं था कि मैं आउटडोर शूट पे जा रही हूँ। मैंने कहा मेरा मजाक बनेगा बहुत ना, जब पिक्चर्स आएंगी तब भी देख लेंगे सब लोग ना। और अच्छा क्या होता है ना, हम सारी बहनें बड़ी सोचते हैं जाने में ना, घूमने फिरने में। और ना हमारी अम्मी जो है ना, वो हमेशा कहती हैं घर से निकलने के बाद ना ख्वारी ही ख्वारी है। तो इतनी बार हमारा प्लान बनता है पर कैंसिल हो जाता है। बच्चे तो बेचारे इतने नाराज़ होते हैं कि हम कहीं लेके नहीं जा रहे या कुछ। फार्म हाउस चलते हैं, तो सब ने मना कर दिया, बड़े बड़ों ने, कि जो ना हम नहीं जा रहे भाई, हम अपने घर में बड़े सुकून में बैठे हैं, ऐसे में मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं खुद ही। और ना ज़्यादा दिल कर रहा है तो बाज़ार से ऑर्डर कर लेते हैं, पर हम नहीं जा रहे। तो इतनी गर्मी की वजह से कोई जा ही नहीं रहा। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन में बैठी थी शादी के बाद, और ना मैं रोती हुई जा रही थी। मतलब मुझे अपने घर वाले इतने याद आ रहे थे, मुझे कोई खुशी नहीं थी जाने की, और मैं सोची थी किसी तरीके से कैंसिल हो जाए, लेकिन बस चले कहते हैं। लेकिन जाके वहाँ पे मज़ा आया था। उस टाइम रोना आ रहा था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सादकाबाद गए हम लोग। लंबे लंबे 2-4 ही ट्रैवल किए हैं बस, और ना दिल ही नहीं करता निकलने को यार। ट्रैवल इतना बोरिंग लगता है, बैठे बैठे थक जाते हैं, और फिर ना बस। अच्छा, और यहाँ पर ये मंकी को देख के हमें याद आ गया था, हमारे रोड पर बहुत आता था ये मंकी ना, और हम इतने शौक से देखते थे इसको ना। हम सारी कज़न्स वगैरह पहले, क्योंकि हम साथ ही रहते होते थे और हम लोग इतना इन्जॉय करते थे, तो हमने अब्दुल्ला को भी दिखाया ये ना। टिकटॉकर अली हैदराबादी की आलम अली देखा
उसके बाद हम लोग उम्रे पे गए और ना मुझे तो प्लेन में भी इतना डर लग रहा था। अच्छा जाते हुए इतना नहीं लगा था क्योंकि खुशी इतनी थी, वापसी में बहुत डर। हमारा क्या होता है, हम सारी बहनें इतनी कोई लेज़ी है ना घूमने फिरने के मामले में कि बस हद है कोई। मतलब मेरी जो हस्बैंड चाहते थे बट वो नहीं चाहती अभी। तकरीबन कुछ सालों से मेरी बहन सवार साइड पर ही रह रही थी। माशाल्लाह उसका अपना घर है वहाँ पर माशाल्लाह। तो वो इतना बुलाती थी लेकिन हम लोग गए ही नहीं क्योंकि ना बस सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते, मतलब इतना लंबा रास्ता, इतना ज़्यादा ट्रैवल, बस यही सोच के हम लोग गए ही नहीं। और सबसे ज़्यादा कसूर मेरा है, मेरा दिल ही नहीं करता निकलने को इतना लंबा। बस मेरा दिल करता है छोटे छोटे मतलब ट्रैवल कर लें, सुबह से शाम तक का, बस सुबह जाएं रात तक अपने घर आ जाएं, घर आके अपने घर सो जाएं, बस इतना ट्रैवल सही लगता है। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन तक हम ट्रैवल करते रहें, फिर वहाँ जाके भी फिर ट्रैवल, सुबह उठो घूमो फिरो। ज़ाहिर है जब आप घूमने जाते हैं तो फिर आपको सुबह उठ के घूमने फिरना निकलना होता है। प्लान बन चुका है कि हम कराची चले जाते हैं, हम कोई साइड एरिया चले जाते हैं, लेकिन हमेशा हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। कभी वो कहती है कि मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है, बच्चे तो तंग करते हैं, खाने का मसला होगा, ये होगा। तो इतना सोचते हैं ना हम लोग घर से निकलने से पहले, कोई हद है। अभी रिसेंटली भी परसों बारिश हुई रात में, तकरीबन 3 बजे मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं बाहर ना, बारिश हो रही है तो मज़ा आएगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही यार, इतनी रात को तो मैं नहीं जा रही, दिन में होती तो चलते। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलते हैं कहीं घूमने, खाना खाने चलते हैं कहीं, तो अक्सर नहीं मूड होता, दिल नहीं चाहता, तो फिर मना कर देती हूँ। अच्छा तो सारे लोग हैरत करते हैं ना। एक बार मैं सैलून में ही थी तो तब मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने कहा चलते हैं कहीं खाने ना बाहर, तो मैंने कहा नहीं मेरा आज मूड नहीं है, करी तो फ़ायदा कर। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों ने करा था खूब एंजॉय और खाने का हमारा प्लान था मुमताज़ सज्जी पे। पहले ही हमने जो है मटन सज्जी का ऑर्डर हम लोगों ने पहले ही दे दिया था क्योंकि उसमें टाइम लगता है बनने में। और ना कुछ सीन इस तरह का था कि अम्मी ने हम सब बहनों को दी थी राने वगैरह जो दस्ती होती है। तो जी हम 3 बार अभी जा चुके हैं। मैं और मेरी बहन इससे प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पे कुछ और डिशेस भी हम ऑर्डर कर लेते हैं, साथ में जो है बकरा भी बनवा लेते हैं क्योंकि घर में हम लोग बकरा मैं तो खैर नहीं बनाती, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बार नमकीन रोटी बनवाई और अभी हमने सज्जी बनवाई थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन सज्जी से भी बहुत ज़्यादा नमकीन रोटी बनी थी। तो फिर हमने वहाँ पर खाया, एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो बस इस तरीके से ये वीकेंड भी हमारा बड़ा अच्छे से गुजर गया था। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। नान चपाती कढ़ाई के साथ मोटू खलील ये लो भाई, ये क्या है? निकालो आप निकालें। मेरी वाली प्लीज रब करो ये सब।